गणतंत्र दिवस के ऐसे मौके बैठे कुर्सियों पर सब सिर्फ दूध मलाई खा रहे हैं। सरकारी समय क्या है? 10 बजे का। हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय को आमंत्रण पत्र उनके कार्यालय में देकर उसकी भी फोटो समूह में व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की गई। कृष्णा जी से भी जानकारी हासिल करते हैं, क्या इनको पहले से पता था इस प्रोग्राम के बारे में? ये 9:30 बजे बाद आए और जब आए तो सारे पब्लिक गेट के बाहर थी। ये कह रहे 10 बजे झंडारोहण होगा, 10 बजे का कोई समय है? जिले के जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जाके उनके प्रतिनिधि को आमंत्रण पत्र सौंप कर सरोजनी नगर तहसील के एसडीएम साहब को भी आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र दिया गया। हम अपनी कमाई हुई मेहनत की कमाई प्राइवेट स्कूल में देने के लिए बाध्य हैं। देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसमें भी लगातार अपनी आहुति देते रहेंगे। जब 26 जनवरी को पूरा देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब सरोजनी नगर प्रथम नगर निगम जोन 5 वार्ड संख्या 10 पंडित खेड़ा लखनऊ की जनता प्राथमिक विद्यालय के बाहर खड़े होकर गेट खुलने का इंतजार कर रही। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय पंडित खेड़ा प्रदेश मुख्यालय से मात्र 9 किलोमीटर और बीएसए ऑफिस से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहां एकमात्र सरकारी प्रतिष्ठान है। नियमानुसार हर सरकारी प्रतिष्ठान पर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण होना चाहिए, लेकिन प्राचार्य सुरेश यादव एवं अनुचर कृष्णा की बड़ी लापरवाही का नतीजा यह रहा कि क्षेत्र की जनता ध्वजारोहण से वंचित रह गई और विद्यालय के बाहर रोड पर ही राष्ट्रगान गाकर संतोष करने के लिए मजबूर हो गई। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जबकि पंडित खेड़ा विकास समिति के अरुण शुक्ला के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने लगभग 15 दिन पूर्व में विद्यालय के प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी, उप जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, विधायक, सांसद और महापौर समेत नगर निगम जोन 5 के जोनल अधिकारी को ध्वजारोहण कार्यक्रम की पूर्व सूचना भी दी थी और उनको आमंत्रण पत्र भी सौंपा था। लेकिन दुखद पहलू यह रहा कि इनमें से किसी ने भी भोली भाली जनता के इस आमंत्रण का सम्मान नहीं रखा और ध्वजारोहण के इस कार्यक्रम में खुद तो आना दूर, अपने प्रतिनिधि को भी भेजना उचित नहीं समझा। आइए देखते हैं शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार और ध्वजारोहण के कार्यक्रम में विद्यालय प्रशासन की घोर लापरवाही पर सूचना इंडिया की एक खास रिपोर्ट। एक बात नहीं करेंगे हम। नहीं, हम तो बात करेंगे भाई। नहीं, हम किसी नहीं बात करेंगे। भाई गेट के सामने 10 बजे का क्या ताला नहीं खुलेंगे? नहीं, सरकारी समय क्या है? 10 बजे का। समस्या देखिए, क्या बात है समस्या? देखिए ये जो है 9 बजे अंदर आए, बता रहे हैं 9 बजे अंदर नहीं थे, ये 9:30 बजे बाद आए और जब आए तो सारे पब्लिक गेट के बाहर थी। इन्होंने जो ताला नहीं खोला और कह रहे हैं 10 बजे घंटा टाइम है, तो जब आप 10 बजे गेट खोलेंगे तो क्या बच्चे अंदर आएंगे, पब्लिक अंदर आएगी? इनको देश के प्रति कुछ पता ही नहीं है, देशभक्ति की भावना ही नहीं है। ये कह रहे 10 बजे झंडारोहण होगा, 10 बजे का कोई समय है? ये इनको पूर्व सूचना दी थी? हाँ, सूचना इनको पहले तो सूचना इन लोगों को लगातार चल रही है। अब हम लोगों ने कोशिश करने के बाद इन्होंने पोताई कराई, सब कुछ कराई। इतना गंदा ये स्कूल था, अब गंदे पानी सब आते थे। हम लोगों ने पूरी कोशिश की 1 हफ्ते लगातार से, और इनको कल भी बता दिया गया सर आप लोग 8:30 बजे आ जाइएगा, हम लोग यहाँ मिलेंगे। बोले ठीक है, आए नहीं आज। सर ऐसा है कि हम लोगों ने इनको कम से कम 1 हफ्ते पहले जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं यहाँ के,
उनको बताया गया था, उन्होंने हमसे कहा था कि 9 बजे से सरकारी टाइम है कि 9 बजे से यहाँ धनगर रोड होगा। हम लोग यहाँ आकर के 8:15 बजे से हैं, 9:30 बजे इनके गेट का ताला खुला है और महोदय ये शिक्षा मित्र हैं, ये कह रहे हैं कि आके अंदर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि 10 बजे का टाइम है। ये हाल यहाँ का है। हमारी तो मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि इन लोगों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। यह देश के कलंक हैं, ये बच्चों को शिक्षा क्या देंगे। यहाँ के एकमात्र शिक्षा मित्र कृष्णा जी से भी जानकारी हासिल करते हैं। क्या इनको पहले से पता था इस प्रोग्राम के बारे में? कृष्णा जी, आप पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं बेसिक विद्यालय पंडित खेड़ा में अनुचर के पद पे कार्यरत हूँ और हमारे इंचार्ज द्वारा जो आदेश है वो 10 बजे का झंडा रोहण शिक्षण संस्थानों में 10 बजे का टाइम है। सरकारी आदेश क्या है? विद्यालयों में झंडारोहण कब होना चाहिए, जानकारी है? हाँ, 10 बजे का टाइम है। आपका पर्सनल नहीं टाइम आदेश है, मैं दिखा रहा हूँ। स्कूल खुलने का 9 बजे हमको आना है। 9 बजे से 9:30 बजे आना था हमको, मगर मैं 9 बजे विद्यालय पहुँच गया। तो ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। क्या इस प्रोग्राम की जानकारी इस संगठन के द्वारा आपको पहले दी गई थी? हाँ। ये प्रोग्राम यहाँ होना है और कितने दिन पहले दी गई थी? नहीं, जानकारी थी हमको, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ आपको। बताया गया था इस संगठन के द्वारा? नहीं, सर ने हमको बताया था कि 9 बजे आप विद्यालय पहुँचिएगा। आप हमारे कितने बजे पहुंचे थे? मैं 9 बजे पहुँचा हूँ। हमारे पास वीडियो मौजूद है। नहीं रुकिए, मैं भी और दिखा रहा हूँ इमेज भी आपको। मौजूद है। नहीं रुकिए, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, रुकिए, ये देखिए 9:04 पे। नहीं, घर कमरे के अंदर की नहीं है। ये देखिए, ये नहीं, ये देखिए कमरे के अंदर की नहीं है। ये देखिए, लेकिन आपको बाहर आना चाहिए था, तारापुर के बाहर आना चाहिए और था। सुनिए, रुकिए, आप मैं लोग थोड़ा सा शांत रहे, जरा सा मुझे सवाल करने दीजिए, थोड़ा शांत रहिए। रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। अभी आप आदेश हमारे कैमरामैन को दिखा दीजिएगा, पहले हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जैसा कि आप तस्वीर मुझे दिखा रहे हैं, वो भी 9:04 की है जी। अगर आप खुद 9:04 पर आएंगे जी। तो फिर यहाँ के और लोग कब विद्यालय में आएंगे? और कैसे प्रक्रिया चलेगी? 9:30 बजे हम लोगों को आना था। 9:30 बजे का हम लोग का टाइम था कि 9:30 बजे हम लोग को पहुंचना है। 10 बजे का झंडा रोहण का समय है विद्यालय में। आपके विद्यालय में अभी कुल कितने बच्चे हैं और वो बच्चे कहाँ हैं? वो हमको सर बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। आप क्यों नहीं बता सकते हैं? आप यहाँ के अनुचर हैं और आप क्यों नहीं बता सकते हैं? सर से आप बात कर लीजिए। सुरेश सर से बात कर रहे हैं। हाँ। आपको कोई जानकारी नहीं नहीं, है? हमको इसके बारे यहाँ में बच्चे आते हैं या नहीं आते हैं? बच्चे आते हैं कोई? हाँ। कितने बच्चे आते हैं? हाँ? कितने बच्चे आते हैं? बच्चे 3-4 बच्चे आते हैं। सिर्फ 3-4 बच्चे। जी। और कितने दिन से प्रक्रिया चल रही है इस विद्यालय में? प्रक्रिया क्या मतलब? कितने दिनों से 3 से 4 बच्चे आ रहे हैं? आ रहे हैं वो बच्चे तो सर से पता चल पाएगा, हम नहीं बता पाएंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यह पूरा का पूरा विद्यालय अव्यवस्था का शिकार है, सरकारी शासन प्रशासन की उपेक्षा का शिकार है। यहाँ एकमात्र अनुचर हैं, शिक्षा मित्र का कोई नामो निशान नहीं है, प्रधानाचार्य का कोई नामो निशान नहीं है। जैसा कि यहाँ पंडित खेड़ा संगठन के लोग बता रहे हैं कि यह विद्यालय पिछले 6 साल से बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। आप लोगों के द्वारा जब निवेदन किया गया तो यहाँ की साफ सफाई की गई नगर निगम के द्वारा, और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं रंगाई पुताई का भी कार्य संपन्न किया गया। लेकिन आज इस विद्यालय में मात्र 3 बच्चे हैं, और वो भी बच्चे आज 26 जनवरी जैसे इस पावन पर्व पर, राष्ट्रीय पर्व पर इस विद्यालय में उपस्थित नहीं हैं। तो अव्यवस्था का क्या आलम है हमारे योगी राज में, और हमारे योगी राज में यहाँ की बेसिक शिक्षा का क्या स्थिति है, आप सब लोग इसी से अनुमान लगा सकते हैं। यह सिक्के का दूसरा पहलू है जो अक्सर मीडिया से दूर रहता है, लोगों की आंखों में आने से बच जाता है, लेकिन सच्चाई वही है जो सूचना इंडिया आपके सामने लेकर के आई है। और यहाँ के लोगों का जन समर्थन देख करके, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए है, वो देख करके यही लगता है कि यहाँ के जितने भी, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, इनके द्वारा जितनी भी बातें की जा रही हैं वो सारी की सारी हवाई हैं। और बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा हुआ है कि यहाँ की महापौर संयुक्ता भाटिया और सभासद संतोष कुमारी यादव के अथक प्रयासों से इस विद्यालय की यह स्थिति बनाई गई है। इन लोगों ने क्या प्रयास किया है आप सब देख सकते हैं कि यहाँ अभी कुछ दिनों पहले बोर्ड पर हमने 108 बच्चों की एंट्री देखी थी कि यहाँ पर 108 बच्चे अध्ययन और अध्यापन का कार्य हो रहा है।
उनके लिए मध्याह्न भोजन, उनके लिए वस्त्र, उनके लिए कापी किताब पेंसिल, इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए धन का आहरण लगातार किया जा रहा है, रंगाई पुताई के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन धन को, आम जनता के टैक्स से जमा किए गए धन को किस तरीके से यहाँ पर दोहन किया जा रहा है, अपने सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। माननीय योगी जी और मोदी जी को भी इस चीज को देखना चाहिए कि हमारा जो जनतंत्र आज एक बार पुनः संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्या वाकई में किसी की जवाबदेही है? आज हम कहते हैं कि हमारे देश में संविधान है, क्या वाकई में संविधान अपना काम कर पा रहा है? सड़कें खुदी हुई हैं, कोई जवाबदेह नहीं है। विद्यालय है, विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, कोई जवाबदेह नहीं है। टीचर स्टाफ नहीं है, शिक्षा मित्र नहीं है, एकमात्र अनुचर हैं। उनको यह भी नहीं पता है कि इस विद्यालय में कितने दिन से बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन सैलरी सबको मिल रही है। जनता अपने टैक्स देने के लिए मजबूर है, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि विद्यालय समय से खुल सके। यहाँ के लोगों के द्वारा लगभग 10 दिन पहले बताया गया हमारे विद्यालय को, हमारे बीएसए महोदय को, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, सभासद को, विधायक को, सांसद को, महापौर जी को, और इसके लिए जो प्रयास किया हमारे अरुण शुक्ला जी ने, जो यहाँ के संगठन के प्रभारी हैं, और इनके ही प्रयासों से आज यहाँ इतना आप संगठन के लोगों को आप देख पा रहे हैं और इस प्रयास को देख पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 2 शब्द अरुण शुक्ला जी भी इस मुद्दे पर रखें। सूचना इंडिया को पहले तो मैं पंडित खेड़ा के सभी नागरिकों की तरफ से आभार प्रकट करूंगा। और आज राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस और हमारे हिंदू पर्व बसंत पंचमी के अवसर पर आप सभी को और आपकी टीम को हमारी और पंडित खेड़ा के सभी नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत दुखद है कि जन सहभागिता के लिए लगातार प्रयास करने का जो स्वांग रचा जा रहा है, उसमें आज जब सहभागिता करना चाहते हैं तो स्कूल के गेट पर ताला लगा मिलता है तो दुख होता है। ये वो स्कूल है जिसमें बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय है जहां से शिक्षा की शुरुआत होती है, और जिसके अंकुर ही स्वस्थ नहीं होंगे तो उस पौधे का भविष्य क्या होगा, उस पेड़ का भविष्य क्या होगा, इसका अनुमान लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज हम सभी पंडित खेड़ा के लोगों ने प्रयास किया, सामूहिक प्रयास किया, और अपने चुने हुए जनप्रतिनिधिगण को भी इसमें आमंत्रित करने का प्रयास किया। अपने इस पंडित खेड़ा क्षेत्र के, जो कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अपने विधायक माननीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को आमंत्रित करने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे और उनको आमंत्रित किया। अपने सांसद माननीय श्री कौशल किशोर जी को आमंत्रित करने के लिए हम लोग गए और आमंत्रण पत्र देकर उनको भी आमंत्रित किया। और अपने क्षेत्र की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी को भी आमंत्रित किया। साथ ही हमने अपने लखनऊ जिले के जिलाधिकारी, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त और सरोजनी नगर तहसील के एसडीएम साहब, इन सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया, सहयोग की अपेक्षा के साथ आमंत्रित किया। साथ ही साथ इस पंडित खेड़ा विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री सुरेश यादव जी को भी आमंत्रण पत्र दिया और उनसे सहयोग, और हम सभी लोगों को राष्ट्रध्वज राष्ट्रीय पर्व में सहभागिता करें और सहयोग के साथ में राष्ट्रीय पर्व को हर्ष उल्लास के साथ में मनाएं, उनको भी सूचित किया और आमंत्रित किया। किंतु आज समय पर होने से पूर्व हम सभी लोग व्यवस्था के लिए यहाँ पहुँचे तो ताला लगा मिला। सभी लोग एकत्र हुए। यहाँ पे जब एक प्राथमिक विद्यालय में ताला लगा मिला तो गणतंत्र दिवस के बीच में गण और तंत्र के बीच की दूरी हम लोगों ने, जो सभी लोगों ने महसूस की, वह बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और हम सभी लोगों को यह बात
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि यह प्राथमिक विद्यालय जिसका उपयोग एक मतदान केंद्र के रूप में किया जाना चाहिए, इस क्षेत्र की जनता को मतदान के लिए यहाँ से 4 किलोमीटर दूर अनौरा प्राथमिक विद्यालय में जाना पड़ता है, जो कि नियम के विरुद्ध भी है और मतदान प्रतिशत को कम भी करता है। हम सभी लोगों का, पंडित खेड़ा के सभी लोग इस बात के लिए लगातार संघर्षरत है, अनवरत प्रयासरत हैं कि इस पंडित खेड़ा प्राथमिक विद्यालय का उपयोग जनोपयोगी सुविधाओं के लिए, आम जन की सुविधाओं के लिए, मतदान की प्रक्रिया के लिए, मतदाता बनाए जाने के लिए इत्यादि सभी कामों के लिए हो सके। किंतु आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे पंडित खेड़ा के लोगों ने जागरूकता का परिचय दिया, सामाजिक सरोकार का परिचय दिया और समर्पण का, और अपने देश के प्रति, अपने देश के ध्वज के प्रति अपना कर्तव्य समझकर यहाँ सभी एकत्र हुए। और आगे भी इसी प्रकार हम सभी लोग जन सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और सभी लोग आते रहेंगे। इसी के साथ में मैं सूचना इंडिया, जो कि एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल है, जो कि सरकार के सामने वो सच्चाई लाकर और समस्याओं के समाधान के लिए माननीय जो जिम्मेदार लोग हैं उनके सामने प्रस्तुत करता है, इसके लिए हम सूचना इंडिया का पुनः आभार प्रकट करते हैं। आज के ऐसे समय में, जो कि मुख्य मार्ग पर, राजधानी लखनऊ के मुख्य मार्ग पर स्थित होने के बावजूद कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर जो दिखाने के लिए जिनका कर्तव्य है, वो भी इस मामले को दबाते रहे हैं, जिसकी वजह से इतने दीर्घ काल तक इसकी यह व्यवस्था चली है। ऐसे में सूचना इंडिया ने सारी बातों को अपने माध्यम से आम जनमानस, अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधिगण तथा हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हमारे परम पूजनीय माननीय श्री मोदी जी तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए हम सभी पंडित खेड़ावासी सूचना इंडिया के आभारी हैं। इस अव्यवस्था का शिकार आप देख सकते हैं किस तरह से है कि 10 बजे वो झंडारोहण करने के लिए बाहर गए हैं और यहाँ एक भी विद्यार्थी का दर्शन नहीं हो पाया। यहाँ न कोई शिक्षा मित्र है, न यहाँ का कोई प्रिंसिपल है। वो व्यवस्थाएं पहले भी हमने आपको बता दी हैं। आगे देखते हैं कि झंडारोहण करते हुए, आइए देखते हैं, उसमें हम सभी लोग शामिल होते हैं। आज इस विद्यालय के, आइए अब बात करते हैं उन नन्हे मुन्नों से जो इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनको कब बुलाया गया है और आज के लिए क्या बताया गया था उनको। बेटा अपना नाम बताओ। रवि गौतम। रवि गौतम, यहाँ पढ़ते हो आप? हाँ। किस क्लास के विद्यार्थी हो? फोर्थ में। कितने बजे आज बुलाया गया था आपको? हमको 8 बजे। 8 बजे। और बातें बोलो, कितने बजे बुलाया गया था बेटा? 8 बजे। 8 बजे। अच्छा, आप बेटा? आपका नाम? सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। थोड़ा तेज बोलो। 7th। 7। और आज किस लिए बुलाया गया था आपको? आज बुलाया गया था आपको किस लिए? 26 जनवरी। 26 जनवरी मनाने के लिए। और कितने बजे बुलाया गया था? 8 बजे। 8 बजे। थोड़ा तेज बोलो। 8 बजे। हमारा माइक थोड़ा स्लो सुनता है, ठीक है? 8 बजे। आप बेटा, आपका क्या नाम है? रोहित राजपूत। रोहित राजपूत। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th में। आपको कितने बजे बुलाया गया था? 8 बजे। 8 बजे। किस लिए बुलाया गया था? झंडा फहराने। झंडा फहराने के लिए। बहुत अच्छे बेटा, झंडा भी लाए हो, दिखाओ जरा सा अपना झंडा। सब लोग दिखाओ अपना झंडा। वेरी गुड। आप बेटा अपना भी नाम बता दो। विष्णु गौतम। विष्णु गौतम। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4th में पढ़ते हो। यहाँ पढ़ाई होती है? यस सर। कौन पढ़ाता है आपको? सर पढ़ाते हैं। नाम क्या है उनका? कृष्णा सर। कृष्णा सर पढ़ाते हैं। अच्छा, कितने बजे आज बुलाया गया था आपको? 8 बजे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के अनुचर कृष्णा जी के द्वारा बच्चों को 8 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो खुद यहाँ 9:05 पर उपस्थित हुए हैं और जिसकी फोटो भी वो हमें दिखा रहे हैं। तो अब व्यवस्था का क्या आलम है आप समझ सकते हैं। और अभी तक इस विद्यालय में आप देख सकते हैं कि झंडारोहण का कार्यक्रम नहीं हुआ है, जबकि इस समय 10 से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अभी डंडे की व्यवस्था हो रही है, झंडे की व्यवस्था हो रही है, लेकिन अभी तक
झंडा फहराया नहीं गया है। 3 बच्चे आ चुके हैं, 4 बच्चे आ चुके हैं, लेकिन वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं 8 बजे से। और यहाँ के अनुचर कृष्णा जी खुद 9:04 पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। किसी चीज की कोई जवाबदेही नहीं है। यहाँ के प्रधानाचार्य का कार्यभार देख रहे सुरेश जी, वो भी यहाँ से अनुपस्थित हैं। तो इस दशा में किस तरह से यहाँ, आइए क्लासरूम का भी दर्शन हम लोग कर दें, आपको दिखाएं इस व्यवस्था का हाल क्या है। एक भी यहाँ पे फर्नीचर नहीं है, बच्चे जमीन पर बैठ करके पढ़ने के लिए यहाँ पे मजबूर हैं। अभी अभी इस प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए लगता है 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे पेंटिंग का कार्य किया गया है। पेंट की खुशबू आ रही है अभी भी। बेटा यहाँ बिजली है, बिजली आती है, पंखे चलते हैं, लाइट जलती है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम बच्चे ने हमें बताया कि यहाँ पर बिजली आती है और पंखे यहाँ के चलते हैं। आइए दूसरे क्लासरूम को भी देखते हैं। दूसरा जो क्लासरूम यहाँ पर है, उस क्लासरूम में हम देख सकते हैं कि सबमर्सिबल पंप का एक पैनल भी लगा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी बच्चों के बैठने के लिए सिर्फ 2-4 चटाइयाँ दिख रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अव्यवस्था का शिकार शासन प्रशासन के द्वारा जो उपेक्षा हो रही है इस विद्यालय की, आप देख सकते हैं कि किस दशा में यह विद्यालय है। यहाँ किस तरह की, किस स्तर की पढ़ाई हो रही होगी वो आप समझ सकते हैं। इस विद्यालय के पास जमीन तो बहुत है, स्थान तो बहुत है, लेकिन अव्यवस्था को आप देख सकते हैं कि पीछे पूर्व माध्यमिक विद्यालय पंडित खेड़ा बेसिक शिक्षा परिषद नगर क्षेत्र लखनऊ की बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी है। और जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, इस बिल्डिंग की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। नया पेंट पॉलिश करके इसको थोड़ा चमका दिया गया है। यहाँ के अनुचर झंडा यहाँ रोहण करने जा रहे हैं, लेकिन उनको इतना नहीं पता है कि झंडा उन्होंने उल्टा लगा रखा है। आप देख सकते हैं हमारी व्यवस्था को, ठीक है, जिस पर अब हमारे बच्चों को किस तरह से क्या सिखाया जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं कि ये किस तरह की शिक्षा देंगे। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 10 बजे तक यहाँ पर झंडारोहण का कार्य नहीं हो सका और अनुचर कृष्णा जी ने झंडा को उल्टा लगा दिया है। यहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं, वो अब कुछ कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या विचार है। देखिए, ये यहाँ के अनुचर हैं, शिक्षा मित्र हैं। मैं यहाँ का निवासी चंद्रकेत नारायण शुक्ला, और ये बेसिक विद्यालय पंडित खेड़ा स्कूल का ये हाल है। ये देखिए, यहाँ के अनुचर शिक्षक मित्र हैं। 9 बजे ताला नहीं खुला, सारा पब्लिक इधर घूम रही है। और जब पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई और राष्ट्रगान यहाँ बाहर रोड पे किया जा रहा था, तो ये महाशय अपने टेबल पर बैठे हुए थे, न ये राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हुए, न वहाँ जाने की जहमत की। ये है यहाँ के शिक्षा और ये है यहाँ के अध्यापक। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जब यहाँ की जनता राष्ट्रीय गान गा रही थी, तो यहाँ रूम के अंदर बैठे हुए थे, और बच्चे को ये क्या शिक्षा देंगे? नहीं तो इनको झंडा चढ़ाने आता है, ये उल्टा झंडा लगाए हैं। जय हिंद, जय भारत। घड़ी में आप देख सकते हैं कि इसमें 10 बज चुका है, लेकिन अभी तक झंडा तैयार नहीं है कि झंडारोहण हो सके, और मेन गेट भी अभी तक नहीं खोला जा सका है जिससे लोग यहाँ पर आ सकें। पिछले दरवाजे से चोरों की भांति आज भी लोग प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे यू डायल नंबर भी है, मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन ये नंबर भी ले लें, जिससे जरूरत पड़ने पर संपर्क किया जा सके। कृष्णा जी अभी व्यवस्था करने में संलग्न है, झंडारोहण करा सकें उसकी तैयारियां करने के लिए प्रयासरत हैं। अभी भी झंडा उल्टा भी लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी इस विद्यालय का मेन गेट खोला नहीं गया है, किस स्थिति में है, आइए हम अनुरोध करेंगे हमारे कैमरामैन से। आप देख सकते हैं नगर निगम की क्या घोर लापरवाही है और विद्यालय प्रशासन की भी क्या घोर लापरवाही है कि बच्चे पिछले दरवाजे से आने के लिए मजबूर हैं, और अभी तक ये गेट खोला नहीं गया है, लॉक लगा हुआ है। जरा सा नीचे दिखाएंगे किस अवस्था में है विद्यालय। ठीक है,
बाहर नाली बजबजा रही है, पूरी भरी पड़ी है। यहाँ के जो जेई हैं उमेश पाल जी, उनको लगभग 1 महीने पहले अनुरोध किया था सूचना इंडिया ने कि इस गेट पर एक पत्थर रखवा दें जिससे बच्चों को आने में कोई असुविधा ना हो, और बार बार रिमाइंडर देने के बाद उमेश पाल जैसा भ्रष्ट व्यक्ति आज जेई के पद, सिविल जेई के पद पर यहाँ विराजमान है और जिसने कोई काम नहीं किया। मेरे बार बार के अनुरोध के बाद भी अभी तक यहाँ कोई पत्थर नहीं रखा गया है और ये गेट खोला नहीं जा चुका है। यहाँ जोनल अधिकारी जोन 5 के जो हैं उनके संज्ञान में भी इस प्रोग्राम को यहाँ के लोगों का कहना है कि डाला गया था। झंडारोहण किया जा रहा है लगभग 10:15 बजे और एक बच्चे को छत पर चढ़ाया गया है और वो झंडारोहण कर रहा है। 10:15 का टाइम हो रहा है और फहरा हुआ झंडा लगाया गया। पहले तो यहाँ के अनुचर इस झंडे को उल्टा लगाते हैं और पब्लिक के द्वारा बताने पर वो इसको सही कर पाते हैं। ये जानकारी है हमारे अनुचर की, किस तरह से यहाँ के बच्चे शिक्षित होंगे, उनको क्या ये शिक्षा देंगे आप समझ सकते हैं। रस्सी तक की व्यवस्था नहीं है इनके पास। आइए एक बार फिर कृष्णा जी से, जो यहाँ के अनुचर हैं, जानते हैं कि ये गेट क्यों नहीं खुला है। आइए। अब मैं यहाँ के अनुचर कृष्णा जी से ही जानना चाहूंगा कि आखिर यह अव्यवस्था यहाँ क्यों है, यह गेट क्यों नहीं खुला है और इसके बारे में इन लोगों ने क्या प्रयास किया है, वो कैमरे के सामने सूचना इंडिया को बताएं। सर, ये आपके द्वारा जो है पूरा विद्यालय की सफाई करवाई गई, ठीक है। और ये गेट जो है ये कल मैंने खुलवाया था, तो ये गेट जो है वो कुंडे से निकल गया, वो देखिए टूटा हुआ है, तो इस वजह से वो गेट खुल नहीं सकता है। जैसा कि यहाँ के अनुचर कृष्णा जी बता रहे हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पर सूचना इंडिया के कॉल पर यहाँ के जेई महोदय उमेश पाल, जेई सिविल, यहाँ पर आए थे और उन्होंने 2 दिन का समय सूचना इंडिया से लिया था कि मैं यहाँ पर पत्थर लगवा करके यहाँ पर बच्चों के आवागमन के लिए इस व्यवस्था को कर दूंगा। उसके बाद 3 बार लगातार रिमाइंडर मैंने उनको दिया और वो अभी तक उन्होंने कोई व्यवस्था यहाँ पे बच्चों के आने जाने के लिए नहीं की और बच्चे आज भी पिछले गेट से आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ का नगर निगम किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और यहाँ के जेई सिविल उमेश पाल, मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनको तुरंत उनके पद से हटाना चाहिए। और ये निवेदन मैं नगर निगम जोन के जोनल अधिकारी से मैं निवेदन करूंगा कि तत्काल उनको सेवा मुक्त करें। उनकी यह घोर लापरवाही बताती है कि वो सिर्फ अपने सुख सुविधाओं को जुटाने में लगे हुए हैं, उनको पब्लिक से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए वो जेई सिविल के कार्य करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। हमारे बीच में सभासद जो यहाँ के संतोष कुमारी यादव जी हैं, जिनके अथक प्रयास से आज इस विद्यालय की यह स्थिति है, उनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि इस विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने प्रयास किया है या इस दुर्दशा में पहुंचाने के लिए संतोष कुमारी यादव जी ने प्रयास किया है। उनके प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, मेरे अंदर रोष व्याप्त है और उस रोष के साथ ही मैं ये प्रश्न करूंगा, क्योंकि हमारे नौनिहालों का यह सवाल है, हमारे नौनिहालों के भविष्य का सवाल है। आइए जानते हैं, कृपया अपना परिचय दें। भरतलाल यादव। भरतलाल यादव जी हाँ, नारायणपुरी और किशन दादा संतोष कुमार के प्रतिनिधि हैं। इसके पहले किशन दादा यहाँ विद्यालय नहीं था, तो किशन दादा के ही प्रयास से ये विद्यालय खुला। कब खुला ये विद्यालय? ये 10-15 साल पहले वो खुला था। 10 साल पहले या 15 हाँ, साल पहले? 15 साल पहले। 15 साल जी हाँ। 15 साल से यहाँ कभी बच्चे आए या नहीं आए? बच्चे बीच बीच में आते थे, बीच बीच में नहीं आते थे। यहाँ सरकार की तरफ से कोई सहारा नहीं हुआ। हम लोग प्रयास करते रहे, लिखा पढ़ी हुई, लेकिन यहाँ पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं। सभासद के स्तर पर सभासद जी ने इस विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए और यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आए, क्या प्रयास किया, आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहते हैं इसमें सरकार बहुत उदासीन है। हम लोग इसके पहले इस गांव में बिजली भी नहीं थी और सभासद के सहारे सुशीला सरोज ने यहाँ बिजली उपलब्ध करा, विद्यालय भी कराया, लेकिन सरकार जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इस विद्यालय के रख रखाव के लिए, यहाँ के मध्याह्न भोजन के लिए और तमाम अन्य व्यवस्थाओं के लिए, जैसा कि सूचना इंडिया को जानकारी है कि यहाँ के प्रधानाचार्य और
जो यहाँ के सभासद होते हैं उनके माध्यम से धन आवंटित होता है, धन आता है और उसको यहाँ के विकास में खर्च किया जाता है। तो ऐसा कुछ जानकारी आप देंगे कि कब कब कितना पैसा सभासद महोदय के द्वारा उनके अपने बजट के द्वारा इस विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है? अपने सभासद के द्वारा कोई कुछ नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये गांव पंडित खेड़ा पहले एक अनौरा गांव पंचायत उसमें प्रधानी में था, अब ये है नगर निगम हुआ, इसलिए संतोष कुमार यादव जी अपने कोटे से पैसा देने में असमर्थ। यह क्षेत्र यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सभासद महोदय ने अभी तक अपने कोटे से 1 रुपए का भी खर्च इस विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए और नहीं दिया है। आप समझ सकते हैं कि क्या अव्यवस्था चल रही है। एक अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जैसा कि यहाँ पंडित खेड़ा के क्षेत्रवासी निवासी यहाँ पर उपस्थित हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ के जो नौनिहाल गरीब बच्चे हैं उनका अध्ययन और अध्यापन का कार्य यहाँ अच्छे से हो सके, उसके लिए आप सभी ने एक प्रयास किया है। तो इस दिशा में आज से आप लोग, क्योंकि अब तो यह सभासद नगर निगम क्षेत्र में आ चुका है, तो आप सभासद प्रतिनिधि होने की वजह से आप अपने सभासद जी को क्या कहेंगे और इस क्षेत्र के विकास में वो किस तरह से योगदान देंगे, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। सभासद की तरफ से जब भी कहीं बुलाया जाएगा तो सभासद जी यहाँ से लेकर नगर निगम सरकार तक आपके साथ रहेंगे। चाहे धरना दीजिए, जो भी आप कहेंगे, सभासद जनता के साथ है और ये पंडित खेड़ा के साथ दल बल सहित रहेंगे। जनता ने तालियों के साथ आपकी बात का अनुमोदन किया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि बाहर एक शिलापट लगा है जिसमें लिखा गया है कि इस विद्यालय की जो अवस्था है वो यहाँ की महापौर संयुक्ता भाटिया जी और जो यहाँ के सभासद हैं संतोष कुमार यादव जी के अथक प्रयास से हुआ है। तो वो अथक प्रयास के द्वारा क्या काम हुआ है? जाहिर सी बात है कुछ फंड दिया गया होगा, वो कुछ काम कराया गया होगा, तभी शिलापट लगा है। तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए वाकई कोई काम कराया गया है? उस पर भी जरा सा आप ध्यान दें, बताएं। हम ये नगर निगम की कमी है, ये हम लोगों को कुछ बताया नहीं जाता है, क्योंकि जो हमारे संतोष कुमार यादव हैं उनका क्षेत्र कार्य क्षेत्र नहीं बनता, क्योंकि प्रधानी थी, इसलिए वो हस्तक्षेप में करने में असमर्थ। तो शिलापट कैसे लगा है? शिलापट तो नगर निगम से लगाया गया, उनको बुलाया गया तो हाजिर हो जाते हैं, सभासद जी हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभासद जी जैसा कि आपने देखा, आपकी बातों से स्पष्ट है कि यहाँ जो भी शिलापट लगा गया है वो सिर्फ हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। वास्तविकता तो यही है कि धरातल पर न सभासद ने कोई काम किया है, न तो यहाँ के प्रधान ने काम किया है, न तो महापौर ने काम किया है। सिर्फ सभी ने पत्थर लगवा करके भ्रष्टाचार की नदी में गोते लगाने का काम किया है, अपने लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए काम किया है और कोई दूसरा काम यहाँ के न सभासद के द्वारा किया गया है, न प्रधान के द्वारा किया गया है, न प्रधानाचार्य के द्वारा किया गया है और न ही यहाँ महापौर और नगर निगम के द्वारा किया गया है। तस्वीरें गवाह हैं, ज़्यादा क्या बोलना है इसमें। और अगर यही स्थिति रही तो नगर निगम से और शासन प्रशासन से मैं यही कहूँगा कि इस विद्यालय को तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। इस ऐसे विद्यालय की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पर सिर्फ 2-4 बच्चे पढ़ने के लिए आएँ और अपने भविष्य को बर्बाद करें और कल को वो राहजनी और गलत काम धंधों में लिप्त हों। क्योंकि जब यहाँ पे शिक्षा ही नहीं अच्छी प्रदान की जाएगी तो बच्चे आगे बढ़ करके क्या करेंगे? आगे चल करके कहीं न कहीं किसी न किसी अपराध में वो लिप्त होंगे, क्योंकि पेट सभी के पास है, भूख सभी को लगेगी। इस महंगाई के ज़माने में वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपराध के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं अपना पाएंगे। यही हमारा समाज है, यही हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और यही हमारा शासन प्रशासन है जो गरीबों के नाम पर वोट लेना तो जानता है। जब भी चुनाव होते हैं गरीबों के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और जैसे ही वोट पा करके चुनाव जीत जाते हैं, फॉर्च्यूनर पर सवार होते हैं और फिर उस क्षेत्र में कभी दौरा तक नहीं करते हैं।